हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है और मैं ड्रंकन बारटेंडर से हूं। आज आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है वोडका। वोडका दुनिया में जो कि सबसे ज्यादा बिकने वाली डिस्टिल्ड स्पिरिट है, प्योरेस्ट फॉर्म है स्पिरिट की। इसके बारे में हम बात करेंगे, कुछ फैक्ट्स और छोटी सी हिस्ट्री के बारे में। सबसे ज्यादा डिस्टिलेशन वोडका की रशिया, पोलैंड, यूक्रेन, स्लोवाकिया इन चार कुछ कंट्रीज में होती हैं। और वोडका दुनिया में सबसे प्योरेस्ट डिस्टिल्ड स्पिरिट की फॉर्म के नाम से जानी जाती है। और आपको एक बहुत पॉइंट की बात बताता हूं कि फ्यूअर टॉक्सिन्स इक्वल टू लेस हैंगओवर। इसका मतलब क्या है? जितने कम टॉक्सिन्स आपको बॉटल के अंदर पाए जाएंगे उतना ही कम हैंगओवर आपको होगा। आपको जैसे कि अल्कोहल जैसे चढ़ जाती है, कंज्यूम कर ली तो आपका जैसे कि सर में दर्द या नशा ज्यादा हो जाता है, हैंगओवर हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, जितना कम टॉक्सिन्स आपको बॉटल्स के अंदर मिलेगा। और टॉक्सिन्स किस में मिलता है? जैसे डार्क रम, जो डार्कर स्पिरिट होते हैं, रेड वाइन के अंदर आपको मिलता है, विस्की के अंदर मिलता है, बर्बन के अंदर मिलता है। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं बर्बन विस्की की। बर्बन विस्की के अंदर क्या होता है? बर्बन विस्की के अंदर 37 टाइम्स ज्यादा केमिकल्स पाए जाते हैं वोडका के मुकाबले। दोस्तों वोडका किसी भी ग्रेन से बनाई जा सकती है, वोडका ग्रेप से बनाई जा सकती है, वोडका पोटैटो से बनाई जा सकती है। वोडका इन किसी भी चीजों से, किसी भी स्पिरिट, किसी भी ग्रेन से बन सकती है। और जैसे मैंने बताया, जिनसे स्टार्च मिलता है। दोस्तों अगले फैक्ट की तरफ बात करता हूँ। वोडका पानी से भी हल्की होती है। इवन के जब वोडका की हाई डिस्टिल्ड स्पिरिट मिलती है, उसको एक लेवल में लाने के लिए भी पानी का इस्तेमाल किया जाता है। वोडका ग्लूटेन फ्री होती है। दोस्तों आपको कहीं जगह वोडका ठंडी चिल्ड सर्व करने के लिए मिलेगी। और एक तो प्योरेस्ट फॉर्म होती है डिस्टिल्ड स्पिरिट की, ऊपर से अगर आप उसे क्रिस्प क्लियर जस्ट हल्का अगर आप उससे सिप करते हैं तो आपके पैले, जो आपका पैले होता है, उसे साफ करने में, रिंस करने में, क्लिंस करने में हेल्प करती है। दोस्तों इसके बाद अगले फैक्ट की तरफ बात करता हूँ। ये बहुत काम का फैक्ट है। वोडका की एक्सपायरी भी होती है। अगर वो बॉटल ना खुले तो इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है। और अगर एक बार उसकी सील बॉटल की खुल जाती है तो वो 12 महीने की उसकी एक्सपायरी रह जाती है। दोस्तों अगले फैक्ट की तरफ बात करते हैं। यार जिन इक्वल टू वोडका, और जिन वोडका से ही बनती है, ये मैं भी मान सकता हूँ। जैसे कि मैंने इसका जो प्रोसेस समझाया है उसमें भी यही होता है कि डिस्टिल्ड स्पिरिट ली जाती है, पूरी क्रिस्प क्लियर जो आती है, लिक्विड फॉर्म आती है, वो लेकर उसमें कुछ बोटेनिकल्स ऐड करते हैं। कुछ वैरायटीज के अलग अलग डिस्टिलरीज होती हैं, उसमें बोटेनिकल्स ऐड करती है, उसके बाद जिन बनाती है। तो सिंपल सा प्रोसेस है। दोस्तों इसके बाद अगले पॉइंट की तरफ बात करते हैं। वोडका वर्ड कैसे आया? वोडका वर्ड एक स्लाविक वर्ड है, स्लेविक वर्ड वोदा इक्वल टू वाटर। ये जो हमें एक अपनी हिस्ट्री या लैंग्वेज से मिलता है वो है। अगले फैक्ट की तरफ बात करते हैं। जो फ्लेवर्ड वोडका, आपने कई सुनी होगी दोस्तों। फ्लेवर्ड वोडका बनाने के लिए कभी भी आर्टिफिशियल चीजों का, फ्लेवर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसका जो आपको सबसे बेस्ट फॉर्म अगर चाहिए तो जो आपको प्योरेस्ट फॉर्म वोडका की मिलती है, अगर आपको फ्लेवर ऐड करना है तो वो आप कैसे करेंगे? अगर आपको रास्पबेरी फ्लेवर चाहिए तो उस स्पिरिट को, उस डिस्टिल्ड स्पिरिट को उसमें सोक कर दीजिए। रास्पबेरी चाहिए, स्ट्रॉबेरी चाहिए, ग्रेनेडाइन चाहिए और ग्रीन एप्पल चाहिए, ब्लूबेरीज चाहिए, तो आप उसमें सोक कीजिए। सोक करेंगे कुछ टाइम तक, 2 से 4 दिन के बाद आप सोकिंग कर उसे निकालिए और थोड़ा फिल्टर कीजिए। आपको एक प्योरेस्ट फॉर्म या टेस्ट फ्लेवर्ड वोडका आपको मिलेगी। दोस्तों इसके बाद अगले फैक्ट की तरफ बात करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा वोडका कॉलम स्टील, पेटेंट स्टील से बनती है, क्योंकि इसकी डिमांड काफी ज्यादा हाई होती है। और जैसे कुछ लिमिटेड ब्रांड्स हैं जो कि एक्सट्रीम ब्रांड्स हैं, वो पोर्ट स्टील का इस्तेमाल करते हैं या कॉपर स्टील का इस्तेमाल करते हैं एक हाई क्वालिटी पाने के लिए। जैसे कि सिरॉक वोडका कॉपर स्टील का इस्तेमाल करती है अपनी डिस्टिलेशन के लिए। दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ बात करते हैं। स्पिरिट को डिस्टिल किया जाता है और उसके बाद रीडिस्टिल भी किया जाता है, उसके बाद भी रीडिस्टिल किया जाता है। जैसे कि 3 टाइम डिस्टिलेशन, 4 टाइम डिस्टिलेशन, 5 टाइम डिस्टिलेशन। जब पानी ऐड करने से पहले आप इतनी 4 से 5 डिस्टिलेशन भी कर सकते हैं या करते हैं प्योरेस्ट फॉर्म पाने के लिए। दुनिया में सबसे पहले वोडका वर्ड का नाम सुनने के लिए जैसे कहाँ मिला, कैसे मिला, वो था पोलैंड,
1405 में सुनने के लिए मिला था वोडका वर्ड का नाम, और इसे मेडिसिनल पर्पस और कॉस्मेटिक पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों इसके बाद 1533 में क्या हुआ था कि जो कीव के मर्चेंट, कीव के व्यापारी थे, उसे पोलैंड से रशिया में लेकर आए फॉर मेडिसिनल पर्पसेस, और उसके बाद इसको सेल करना शुरू किया। उसके बाद इसकी बिक्री शुरू होने लगी। कुछ लोगों ने इसे मेडिसिनल, कुछ लोगों ने इसे कॉस्मेटिक पर्पस के लिए इस्तेमाल किया, और उसके बाद ये धीरे धीरे करके मार्केट में पता चलने लगा और ये एज ए अल्कोहल भी कंज्यूम किया जाने लगा। दोस्तों इसके बाद अगले फैक्ट की तरफ बात करते हैं। वोडका इक्वल टू बर्न्ट वाइन, दैट मीन्स डिस्टिल्ड वाइन, डिस्टिल की गई क्लियर फॉर्म वाइन की। दोस्तों अगले फैक्ट की तरफ बात करते हैं। अगर हम अपने कपड़ों में स्प्रे करेंगे वोडका से, तो ये ऑन द स्पॉट उन बैक्टीरियाज को मारने में मदद करता है। दोस्तों वोडका इकलौती एक लीकर है जो कि सर्दियों में पोलैंड और रशिया में सरवाइव करने का एकमात्र कारण अल्कोहल है। दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ बात करते हैं। शुडा मोनेस्ट्री थी जो कि 1430 में थी, उन्होंने वोडका का इजाद किया था, वोडका बनाई थी सबसे पहले, ऐसा कहा जाता है हिस्ट्री में। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों अगले फैक्ट की तरफ। 16th सेंचुरी में वोडका बहुत ज्यादा तेजी से मार्केट में आ चुकी थी, बढ़ चुकी थी, सेल डिमांड बढ़ चुकी थी, तो ऐसे ही कई ठेका, टेवर्न, छोटे छोटे दुकानदारों जो अल्कोहल सर्व करते थे, बेचते थे, उन्होंने इसे अपने ही घर में बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद हम बात करते हैं 17th सेंचुरी में वोडका रशिया की नेशनल ड्रिंक कही जाने लगी। अगले फैक्ट की तरफ बात करते हैं दोस्तों। मार्टिनी और ब्लडी मैरी यूएस की सबसे पॉपुलर कॉकटेल्स, क्लासिक कॉकटेल्स में से एक है। 20th सेंचुरी में 1930 में वोडका स्मिर्नॉफ ब्रांड के नाम से आई यूएस में, और उसने चलाने की कोशिश करी अपनी डिस्टिलरी को, अपने ब्रांड को, बट वो चला नहीं पाई और वो बैंकरप्ट हो गई थी, और किन्हीं कारणों से उसे कुछ कम लेवल में काम करना पड़ा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का मेरा ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही मैं कई सारे आपके लिए टॉपिक लाता रहूंगा, और प्लीज ऐसे ही मुझे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू।